This is last lecture of the algorithm part 1. सो पार्ट 1 का जो एल्गोरिथम है हमारा खत्म होने वाला है और ये पार्ट 1 का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम हार्डेस्ट क्वेश्चंस करेंगे गेट लेवल के जो पूछे जा सकते हैं बिग ओ थीटा और ओमेगा पे और स्मॉल ओ ओमेगा पे या कंपेरिजन ऑफ फंक्शंस पे। ठीक है, तो लास्ट में हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे 0 से लेकर 16 तक वीडियोस है जहां पे एल्गोरिथम का बेसिक से एडवांस तक की कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए जा चुके हैं। पहले वो वीडियो जरूर देखें आप, और ये वीडियो तभी आप टच करें, जंप करें। ठीक है, पूरा एल्गोरिथम का कोर्स हम गेट के लिए फ्री में बना रहे हैं, एकदम A to Z कोर्स होगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और हार्डेस्ट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं गेट में, हार्डेस्ट लेवल के क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमें करना है कंपेयर टू फंक्शंस गिवन। ठीक है, तो पहला नंबर फंक्शन जो है हमारा पहला फंक्शन है वो है एफ ऑफ एन, और दैट इज एन पावर साइन ऑफ एक्स। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एन, और दैट इज एन पावर 2 प्लस कॉस एक्स। इन दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कौन सा बड़ा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन छोटा है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है। बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको जैसे मैं बताऊंगा आप 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन, कोई भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स। यू नो द साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ यू नो। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे 180, 270, 360, 0. This is the graph of the sin x. And what is the maximum value of sin x? That is 1. And what is the minimum value of sin x? That is -1. You know that. And you also know that what is the graph of cos x? Cos x का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 पे 1 होती है वैल्यू, तो cos x is starting like this. This is 360 for cos x. This is 90, क्योंकि 90 पे 0 होता है ना cos x, सिंपल सी बात है। 0 पे 1 होता है, ये होता है 1, ये होता है 180, ये होता है 270, तो यहाँ पे होता है -1। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग है दैट यू शुड नो। ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ, क्योंकि हम ग्राफ से ही करेंगे। अगर आपको कंपेयर करना दो फंक्शन को, आप सिंपल तरीका क्या है, एन और एक्स की वैल्यू रख के चेक करते जाओ, कितनी वैल्यू रख लोगे आप। सिंपल तरीका है कि ग्राफ से देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे जा रहा है, उससे हम कर लेंगे। ठीक है, या तो लॉग लेके कर लो, लेकिन लॉग लेके करना, और यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है ना, यहाँ पे एक्स भी वेरिएबल है और एन भी, तो कैसे लॉग लोगे फिर, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं कोई भी चीज। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास 2 फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एन, दैट इज यहाँ पे लिखते हैं इसको एफ ऑफ एन, दैट इज 2 पावर साइन एक्स, एंड अनदर वन इज जी ऑफ एन, दैट इज व्हाट n पावर साइन एक्स, और दैट इज n पावर 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं। सिंपल, कीप पेशेंस एंड जस्ट लिसन व्हाट एवर आई एम सेइंग। ठीक है, so let's move to the solution, and this is my y axis and this is my x axis. This is x and this is y. So let make graph for the sin x. ठीक है, sin x. So y sin x, see y sin x. This is graph, this is sin x and this is 2 plus cos x. Let's forget to the n को भूल जाओ अभी sin x और 2 plus cos x पे ध्यान दो। ठीक है, sin x का ग्राफ कैसे बनेगा? sin x का सिंपल है, sin x ऐसे है, तो sin x का ग्राफ सिंपल ही बनेगा, ऐसे जैसे होता है sin x का ग्राफ वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो sin x का ग्राफ कैसे बनेगा? दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, सिंपल। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक है, sin x। बट हमें कंपेयर करने, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे 2 प्लस cos x है, 2 प्लस cos x है। सो लेट्स, तो थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा साइड में आते हैं, साइड में। तुम्हें पता है cos x का ग्राफ कैसे होता है? cos x का ग्राफ होता है ऐसा, ये cos x का ग्राफ होता है, लेकिन हमें 2 प्लस cos x का बनाना है।
2 प्लस कॉस एक्स का बनाना है, मतलब कॉस एक्स का जो ग्राफ है उसको 2 ऊपर बनाना है, 2 प्लस में बनाना है। तो यहाँ पे क्या होती है वैल्यू, यहाँ पे होती है 1, यहाँ पे होती है वैल्यू कितनी होती है 1, 1 होती है। और जब 2 ऐड कर दोगे, 2 कॉस एक्स में ऐड कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। मतलब क्या है, मतलब ये है, अभी देखो ये क्या है, अभी ये है -1, लेकिन जब 2 प्लस कॉस एक्स है मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो -1 अगर ऐड प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू 1, तो मिनिमम वैल्यू किस बार कितनी होगी कॉस एक्स की 1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3। मतलब क्या है, मेरा कॉस एक्स का ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा इस बार, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा, जो 2 प्लस कॉस एक्स का ग्राफ, तो देखो ये मेरी मेन एक्सिस थी, ये मेरी मेन एक्सिस थी, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मान लो 1 थी, और यहाँ पे मान लो वैल्यू 2 थी, और यहाँ पे 3 थी। मेरा ग्राफ इस बार यहीं से इसके नीचे जाएगा ही नहीं, ग्राफ मेरा ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू इस बार कितनी होगी, इतनी होगी ये, तो मेरा ग्राफ कैसे जाएगा बताओ, थोड़ा सा आइडिया कैसे। तो मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा इस बार कि मेरी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 पे होगी इस बार, सिंपल। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है इस बार कॉस एक्स की, मिनिमम वैल्यू इस बार होनी है कॉस एक्स की, कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू होने वाली है यहाँ पे -2 -1 दैट इज 1। कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है 1। तो कैसे बनेगा ग्राफ, ध्यान, अगर कॉस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स का अगर ग्राफ देखो, 2 प्लस कॉस एक्स का ग्राफ अगर आप देखो 2 प्लस कॉस एक्स का, तो ये तुम्हारा 1 था, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 2 था, और यहाँ पे तुम्हारा 0 था, और यहाँ पे तुम्हारा -1 था, ये तुम्हारा -1 था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी 3 जाएगी, तो यहाँ पे एक और एक्सिस बन जाएगी एक तरह से, मान लो बनाने के लिए ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे। तो तुम्हारा cos x का ग्राफ कैसे जाएगा इस बार, 3 मैक्सिमम होगा, फिर 2 पे 0 होगा, फिर तुम्हारा ग्राफ यहाँ पे 1 कितना होगा मिनिमम होगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। समझ में आई बात, देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो और दिमाग लगाओ। तो ये वाली वैल्यू कितनी है 3 मैक्सिमम है, क्योंकि हम 2 प्लस कॉस एक्स की बात कर रहे हैं, 2 प्लस कॉस एक्स की, ठीक है। तो कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3, 2 प्लस कॉस एक्स की, लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू 1 होती है, लेकिन 2 प्लस कॉस एक्स में 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो 3 हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3। अगर x इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स में अगर x इज इक्वल टू आप 0 पुट करते हो तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आएगी इस बार 2 आएगी, सिंपल। तो यहाँ पे तुम्हारा cos x का ग्राफ कैसे गया, ऊपर गया, ऊपर गया। तो cos x देख रहे हो हमेशा sin x से क्या है, यहाँ पे sin x से क्या है, ऊपर है। तो sin x हमेशा इसके नीचे रह रहा है, sin x हमेशा इसके नीचे रह रहा है। ग्राफ से अगर देखो तो वी कैन से दैट कि अगर sin x नीचे है, अगर sin x नीचे है तो sin x जब छोटा है 2 प्लस cos x से तो 2 पावर ऑफ sin x यहाँ पे हमेशा छोटा होगा 2 प्लस cos x से, 2 पावर ऑफ 2 ऑफ cos x से, सॉरी छोटा है, तो दैट इज लेस देन, सिंपल। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे कैसे हमने कंपेयर किया, देखो हमारे पास एक साइन एक्स है, हमारे पास एक है 2 प्लस कॉस एक्स एन पावर में। तो पहले हम साइन को ले लेते हैं फिर कॉस को ले लेते हैं, 2 प्लस कॉस को। तो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है हम जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बनता है हमारा ऐसे, लेकिन ये वैल्यू कितनी होती है 1, ये वैल्यू होती है -1। हमें अगर 2 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू देखें तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, अगर x 0 पुट करोगे, और मैक्सिमम कितनी आएगी 3 आएगी, वैल्यू 3 हो सकती है मैक्सिमम, 0 पे सॉरी 3 आएगी, सॉरी मैंने अगर पिछले बता दिया हो x इज इक्वल टू 0 पे, है ना। तो इस बार ग्राफ कैसे बनने वाला है cos x का, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे। तो हमेशा cos x क्या है, हमेशा ऊपर है, cos x इज अपर, 2 प्लस cos x इज अबव। तो ग्राफ में देखो अबव में मतलब वैल्यू क्या होती है y एक्सिस की वैल्यू। तो वी कैन से दैट कि 2 प्लस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x। इक्वल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इक्वल आ रहा है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो कौन बड़ा है यहाँ पे 2 प्लस cos x इज बिगर, सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल, वी कैन से दैट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ग्राफ बना के ही चेक करना पड़ेगा, और ग्राफ बना के ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था यार जो हार्डेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके गेट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन क्यूब एंड एन पावर 5, और ये बोल रहा है कि इफ एन जो है 0 से लेके 1000 तक है, 10,000 तक, और इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। और जी ऑफ एन जो है वो ये है एन पावर 7 फिर एन क्यूब इफ एन जो है
100 है एंड इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। तो कंपेयर करना है आपको, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर करना है। चलो कंपेयर करते हैं। तो एक चीज देखो यहाँ पे, देखो ये चीज होती है छोटी चीज, ये होती है फॉर स्मॉल वैल्यूज, फॉर स्मॉल वैल्यूज। यहाँ पे 10,000 के बाद की कहानी हमें देखना, 10,000 तक ठीक है, चलो 10,000 तक कुछ भी कहानी हुई हो, इसको हम एन नॉट मान लेते हैं, एक तरह से क्या मान लेते हैं, एन नॉट। तो यहाँ पे जब छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा एन क्यूब है, तो छोटी वैल्यू के लिए हमेशा इग्नोर कर दो, ठीक है, छोटी वैल्यू के लिए। यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 100 तक के लिए, तो छोटी वैल्यू के लिए क्या कर देना है, इग्नोर। यहाँ पे एन नॉट मान लो 100 है। हमें मैक्सिमम मतलब ऊपर का केस देखना है कि एट द एंड क्या होने वाला है। तो एट द एंड देखो एफ एन क्या होने वाला है, एफ ऑफ एन होने वाला है एन पावर 5 और जी ऑफ एन होने वाला है एन क्यूब। तो एट द एंड जब एन की लार्ज वैल्यूज पे, एन की बड़ी वैल्यूज पे हमारा फंक्शन कौन सा बड़ा है, एफ ऑफ एन। सो एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ जी एन। वी कैन से दैट क्योंकि एन पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एन क्यूब है, बड़ा ही है एन पावर 5, ठीक है, एन की बड़ी वैल्यू के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन अगर ग्रेटर है तो ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको गेट एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग एन इंटू एन स्क्वायर, जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन पावर 2.01। दिस इज द क्वेश्चन, which one is greater, we have to compare. So we have n square into log n one side, another side we have n power of 2.01। तो डायरेक्टली लॉग नहीं लेना था, मैंने बताया है पिछले वीडियोस में आपको डायरेक्टली लॉग नहीं लेना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन स्क्वायर इंटू लॉग एन, ठीक है, लिखा है ये लिखा है एन स्क्वायर इंटू एन पावर 0.01, इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दिया मैंने और ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग एन और ये हो जाएगा एन पावर 0.01। अब कैसे कंपेयर करोगे, अब लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ लॉग एन लॉग लेने पे और ये हो जाएगा 0.01 इंटू लॉग एन। देखो कौन सा बड़ा है, हम जानते हैं ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, और हम जानते हैं कि log n ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ log n है। सो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। तो देख के क्या लग रहा था ये छोटा होगा, लेकिन बड़ा कौन सा है, यही है। तो gn इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ n। हम कह सकते हैं कि f ऑफ n लेस देन इक्वल टू gn है। हम बोल सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n है, क्योंकि छोटा है तो g ऑफ ऑर्डर ऑफ g ऑफ n बोल सकते हैं। सो दीज आर दी क्वेश्चंस, टफेस्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखने हैं कि लॉग कैसे लेने हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पैटर्न देख लेते हैं यार, इंपॉर्टेंट पैटर्न जो पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पैटर्न, और वो पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके नजरिए से। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी देखेंगे कुछ चीजें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पैटर्न का मतलब देखते हैं, ठीक है। सो यू नो दैट अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल कि n की वैल्यू लेता हूँ, मान लो 2 पावर 10, 2 पावर 4 लेता हूँ, 2 पावर सपोज दैट 4 लेता हूँ, चलो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 लॉग ऑफ वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 2 पावर लॉग ऑफ 2 बेस 2 पावर 4n, दैट इज 4 इंटू लॉग 2, दैट इज 4 इंटू 1, दैट इज 1, दैट इज 4, ओके, ठीक है। अब एक चीज समझो, एक चीज होती है हमने लॉग लिया दोनों साइड, वैल्यू ऑफ लॉग एन, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग स्टार एन। एक चीज होती है लॉग स्टार ओ एन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग स्टार एन। यहाँ पे स्टार है, आपको स्टार दिया जाएगा, बेस नहीं दिया जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो स्टार का मतलब, दिस इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब होता है आफ्टर हाउ मेनी लॉग्स टर्मिनेशन कंडीशन और वन विल कम, ऐसा बोल सकते हैं, वन विल कम। मतलब क्या है समझो। तो सपोज दैट n इज इक्वल टू, हमने 2 पावर 4 लिया, ठीक है, तो हमने इस पे लॉग लगाया, लॉग इन लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आगे आ जाएगा तो, क्योंकि 2 पावर 4 है तो ऐसे लॉग 2 पावर 4, ये हो जाएगा 4। तो अगली बार जब हम लॉग लगाएंगे, फिर से लॉग लेंगे, तो अभी लॉग इन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4 आई थी, ठीक है। अगली बार फिर से लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, तो हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एन इज इक्वल टू
2। अगली बार फिर से लॉग लो तो हो जाएगा log ऑफ log n दैट इज log ऑफ 2 दैट इज 1। तो कितनी बार लॉग लिया हमने ताकि हमें 1 मिल जाए, 3 टाइम्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ log स्टार n। तो n में कितनी बार लॉग लगाएं, n में कितनी बार लॉग लेते रहें कि बेस कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन आ जाए, वेरी सिंपल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log n? यहाँ पे log n की वैल्यू कितनी है? log n की वैल्यू हम जब log लिया था हमने तो कितनी आई थी? 4 आई थी। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log स्टार n? दैट इज 3। सिंपल। नाउ द रियल क्वेश्चन विल कम हाउ। क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ n है, दैट इज हमारे पास है log स्टार, फिर अंदर है log n, ठीक है। और एक हमारे पास gn है, ये है। पहले हम log ले रहे हैं, log स्टार ले रहे हैं, फिर ये ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है कोई, ठीक है। सो log स्टार log n और log ऑफ log स्टार n है हमारे पास। तो इनमें से कौन सा फंक्शन बड़ा होगा? कंपेयर, हमें करना है कंपेयर। So how can you solve this problem? So wait, okay. So हमें क्या है दिया हुआ है? fn दिया हुआ है, f of n दिया हुआ है, log स्टार log n, फिर दिया हुआ है log ऑफ log स्टार n, ये दिया हुआ है। So let's take an example। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल 2 पावर, मैं लेता हूँ इसको 1 लाख टाइम तक, 1 लाख टाइम्स, मतलब 2 की पावर 2 हम तब 2 लेते हैं 1 लाख टाइम्स तक लेते हैं, ठीक। तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको बड़ा ना करके थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले। तो मैं ले लेता हूँ, चलो n की वैल्यू लेता हूँ 2 पावर ऑफ ले लेता हूँ 2 पावर 400, ऐसा ले लेता हूँ। या ऐसा कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो, एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं अपन 2 पावर 2 ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log n? दैट इज log ऑफ 2 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, then this value will come in front, that is 2 power of 2 6 times that value. Then we will take log star n, of log n. So what is the value of log star of log n? Firstly we'll take log star of n, ठीक है, that is log star of 7 times 1 2 3 4 5 6 7, then what is the meaning of this? इसका मतलब है कि कितनी बार हम लॉग लगाएं ताकि हमारी वैल्यू बना जाए। तो हम इसका मतलब होता है कितनी बार लॉग लगाएं। तो पहली बार अगर लॉग लगाओगे, लॉग स्टार है तो इसका पहली बार अगर लॉग लोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 2 पावर 6 टाइम्स आएगा, क्योंकि एक बार लॉग हमारा 2 हो जाएगा, ये पावर में होगी, वैल्यू आगे आ जाएगी और ये वाला लॉग 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो पहली बार लगाया तो इतना आया, दूसरी बार लगाओगे कितने बार हो जाएगा? कितनी बार लगाओगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएंगे, एक घट जाएगा फिर से, ठीक है। अगली बार लगाओगे तो कितना हो जाएगा? फिर 4 बचेंगे, ठीक है। अगली बार लगाओगे 3 बचेंगे। मतलब इस बार हमारी log स्टार n की वैल्यू कितनी है? log स्टार n की वैल्यू है 6 या 7 मान लो 7, ठीक है। तो 7 बार अगर log लगाओगे तो ये वैल्यू हमारी कहाँ पहुंचेगी? 1 पे पहुंचेगी। अगर 7 टाइम्स आप log लगाएंगे तो वैल्यू हमारी 1 पहुंचेगी, ठीक है, 7 टाइम्स पहुंचेगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log n? तो log n की वैल्यू हमने निकाल ली है, log ऑफ n की वैल्यू निकाल ली है 2 पावर 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log स्टार n? log स्टार n दैट इज 7. देन वी हैव टू फाइंड दिस वन. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log n? log n की वैल्यू इतनी आई है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log स्टार n? log स्टार n सिंपल, log n की वैल्यू इतनी आई. तो log n की वैल्यू इतनी है. जब log स्टार n निकालोगे, अब इसका log n का स्टार निकालोगे, मतलब इसको कितनी बार log लेना पड़ेगा? इसकी कितनी बार लेना पड़ेगा? 5 बार. इसकी वैल्यू 6 आई थी, तो इसको 5 बार. तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई. सिंपल सा. log n मतलब log ले लो, log स्टार मतलब कितनी देर बाद हमारा 1 आएगा, टर्मिनेशन कंडीशन. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? log स्टार n की वैल्यू हमने निकाली थी 6, और log 6 की वैल्यू कितनी रहेगी? अप्रॉक्स 2 हो जाएगी. तो एफ ऑफ एन की वैल्यू आई तुम्हारी 5 के आसपास, और जी ऑफ एन की वैल्यू आई तुम्हारी 2 के आसपास. ठीक है, तो कौन बड़ा है यहाँ पे? एफ ऑफ एन क्या है तुम्हारा? बड़ा है. तो मत सिंपल सा फंडा ये है कि अगर पहले log ले लेते हो तो वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी. ठीक है, सो पहले log ले लो. पहले log लेने पर वैल्यू बड़ी, एंड पहले log स्टार लेने पर वैल्यू छोटी होगी. सिंपल. एंड दैट्स इट. दैट इज द हार्डेस्ट क्वेश्चंस. एंड अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी चीज तो कमेंट करके जरूर बताएं. और थैंक्स फॉर वाचिंग. विल मूव टू द डिवाइड एंड कंकर. एंड डिवाइड एंड कंकर पे मूव करेंगे, टैग पे मूव करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे मर्ज शॉट, किक शॉट, सारी चीजें पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वाचिंग. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. वॉच ऑल द वीडियोस. ऑल द बेस्ट.